भाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तो ये बोलती है कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को आप और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे छोटी अगर कोई यूनिट होती किसी एलिमेंट की, किसी सब्सटेंस की, तो वो एटम होती है। डाल्टन ने तो यही कहा बच्चों। लेकिन जो थॉमसन मॉडल है बच्चों, वो सबसे पहला ऐसा मॉडल था जिसमें एटम्स को बकायदा और छोटे पार्टिकल से मिलकर माना गया। इट वाज द फर्स्ट मॉडल जिसमें माना गया कि नहीं साहब, एटम इज डिविजिबल, परमाणु को और छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है, उसमें और छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसने जो है बच्चों, थॉमसन ने एक्चुअली एटम को एक तरबूज के जैसा माना। तरबूज, वाटरमेलन, आप समझते होंगे बच्चों, एक लाल कलर का फल होता है जिसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं, और इसके बीजों को भी हम लोग खाया करते हैं बच्चों, बड़े अच्छे लगते हैं। इसके बीज हों या खरबूज के बीज हों, संभवतः आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों वो जो वाटरमेलन होता है बिल्कुल वैसा ही एक एटम होता है। और वाटरमेलन में क्या होता है, रेड कलर का फ्रूट होता है और उसमें चारों तरफ बच्चों बीज बिखरे हुए रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही उसने कहा कि एटम एक स्फीयर है, और एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस बच्चों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻⁻10 मीटर, या फिर बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम होती है। उसने क्या बोला कि एटम की रेडियस इतनी है या फिर इतनी है, या फिर लगभग बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज बच्चों पूरे मास में बिखरा हुआ रहता है। जैसे रेड कलर का फ्रूट जो है बच्चों वो चारों तरफ फैला रहता है, वैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे मास में बिखरा हुआ रहता है। और जिस तरह से बच्चों उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसमें बीज एम्बेडेड होते हैं बच्चों, बिल्कुल वैसे ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनकी खोज बच्चों आप जानते हैं सर जे थॉमसन ने की थी, वही हम थॉमसन मॉडल पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं बच्चों। तो उसने ये बताया कि नहीं साहब, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों जिस तरह से बीज बिखरे हुए रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनमें इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए रहते हैं। और इस तरीके से बच्चों ये जो मॉडल बनता है, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है बच्चों। इस मॉडल को बच्चों थॉमसन मॉडल जो है, दिस इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इवन बच्चों इससे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जो मॉडल ये कहता है बच्चों कि जिस तरह से लाल कलर का फल सब तरफ रहता है तरबूज में, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है। और जिस तरह से उसमें बीज बिखरे हुए रहते हैं बच्चों, बीज उसमें एम्बेडेड रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें बिखरे हुए रहते हैं। और इसी कारण से क्या होता है बच्चों, जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब दोनों चार्जेस बराबर हो गए बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं बच्चों, एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु बच्चों पूर्ण रूप से उदासीन होता है, इस बात की पुष्टि इस तरह से हो जाती है बच्चों। तो इस नियम, ये जो मॉडल है बच्चों, इसकी सबसे पहली सक्सेस तो यही थी। इसकी सबसे पहली सक्सेस तो यही थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, व्हाई इट इज न्यूट्रल। तो इसकी सबसे पहली सक्सेस यहीं से आई थी बच्चों कि जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। बस नेगेटिव चार्ज बीजों के रूप में उसमें बिखरा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज पूरे मास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी कारण से क्या होता है बच्चों, इसका जो मास होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों, दैट इज आल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों। मास हर जगह बिल्कुल बराबर रूप से बिखरा हुआ रहता है, बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों। तो इस नियम की सबसे बड़ी जो सक्सेस थी बच्चों वो ये थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इस बात की पुष्टि इसने करी। लेकिन इसके फेल्यूअर्स थे बच्चों, और फेल्यूअर्स क्या थे, इसके फेल्यूअर्स थे बच्चों, सबसे पहली बात जो स्पेक्ट्रा आते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रा अभी आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। बहुत बड़ा मॉडल हमें पढ़ना है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। बाकायदा आगे चल के आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखेंगे। तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रा जो होते हैं, जो स्पेक्ट्रम रिलीज होते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल दीजिए, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोल दीजिए, वो जो स्पेक्ट्रम रिलीज होते हैं उसके बारे में जो थॉमसन का मॉडल है बच्चों वो समझा नहीं पाया, एक बात। और दूसरी बात, ये नियम बच्चों, ये जो मॉडल है, आगे भी आप चल के अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बच्चों। उस एक्सपेरिमेंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये बच्चों कुछ उसकी लैकुनास थी, कुछ उसकी लिमिटेशन थी।
उसकी लिमिटेशन अगर देखें बच्चों तो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई जो स्पेक्ट्रम रिलीज होते हैं उनके बारे में ये मॉडल कुछ नहीं बता पाया। प्लस सेकेंडली क्या अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है बच्चों उसके बारे में ये नहीं बता पाया। ऑफकोर्स इसने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हाँ क्या कारण है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कि जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पूरे मास में पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं और इसी कारण बच्चों मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके बारे में ये नियम नहीं बता पा रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये जो मॉडल है इस मॉडल को आप प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हो।